Hello students, प्यारे बच्चों, from today we are going to discuss of a new chapter that is chapter 3 coordinate geometry. Coordinate geometry that is third chapter of class 9th maths NCERT. प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है निर्देशांक और ज्योमेट्री का मतलब होता है पद्धति। अंडरस्टूड? सो वी विल स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट। देखिए प्यारे बच्चों, ऑलरेडी we have discussed that how to locate a point in a plane. इसका मीनिंग ये हुआ कि हम पहले से ही इस बात को जानते हैं और हम इस बात को पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट को एक प्लेन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड है, दिस बोर्ड इज़ अ प्लेन। देखिए प्लेन मतलब एनी स्मूथ सरफेस। हम प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन हम ऐसी सरफेस को कहते हैं जो कैसी हो, स्मूथ। अब देखिए आप बोर्ड पर जब इस प्रकार से रब करेंगे या हाथ को इस प्रकार से जब आप इसके ऊपर घुमाएंगे तो यू विल गेट कि दैट इज़ स्मूथ सरफेस। तो हमारे कागज़, हमारा जो पेज होता है, सपोज़ ये जो हमारा पेज होता है रजिस्टर का, कॉपी का, हम इसे भी प्लेन बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्लेन। अंडरस्टूड? अब सपोज़ कि इस पेज के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया और मैंने आपसे कहा कि इसकी लोकेशन बताइए, इसकी पोजीशन बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन is considered as a x-axis and this vertical line is considered as a y-axis and this point is suppose origin. Understood? So to locate the position of this point in a plane, we will drop a perpendicular. तो परपेंडिकुलर हमने इस पॉइंट से क्या किया कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सपोज़ वो ए पॉइंट पे आ गया और इस वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज़ ये बी पॉइंट पे आ गया। अब सपोज़ दैट कि ये जो पॉइंट है वो है 1 2 एंड दिस इज़ 3 एंड ये जो पॉइंट है वो सपोज़ 1 2 3 4 एंड दैट 5, यानी 1 2 3 4 एंड दैट इज़ 5। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप एक्स एक्सिस पे कितना चले? 3 यूनिट और वाई एक्सिस पे कितना चले? 5 यूनिट। तो ये जो पॉइंट था हमारा, सपोज इसको P नाम दे देते हैं। तो इस प्लेन में इस P पॉइंट के जो पोजीशन है वो कितनी है? 3 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं P पॉइंट के वो कितने हैं? 3 5। तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये हुआ कि x, इसको जो फर्स्ट में लिखा जाता है इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? x कोऑर्डिनेट। और इस x कोऑर्डिनेट का एक स्पेशल नेम होता है, इसको बोलते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं? एप्सिका। और जो सेकंड पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट। और बाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी एप्सिका कितनी है? 3 और इसका ऑर्डिनेट कितना है? 5।
चलिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, 3 एंड 5। तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस, है ना। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन बाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे आप कितना चले और उसके बाद आप बाई एक्सिस पर कितना चले। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि इस प्रकार से हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काटती हैं। तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन के राइट साइड में जब हम चलते हैं तो ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं तो इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं बाई एक्सिस। तो इस ओरिजिन के ऊपर वाला जो एक्सिस होता है वो होता है बाई पॉजिटिव, और जो नीचे वाली एक्सिस होती है वो होती है बाई नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, दिस पॉइंट at which both the axes intersect to each other or they are intersecting to each other is called origin। इसको बच्चों बोलते हैं origin। क्या बोलते हैं, origin। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए, इस origin के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। 0 0 का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अंडरस्टूड। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस vertical line is called y-axis। Understood? अच्छा देखिए, when two axes intersect each other at O point, then they divides the plane into 4 parts। जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को ओ पॉइंट पर यानी ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पूरे प्लेन को, एंटायर प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट and this one is fourth quadrant। प्यारे बच्चों, आप किसी भी पॉइंट की जब पोजीशन बताते हैं तो वो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, अब हमें उन्हें लोकेट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। अंडरस्टूड। तो सपोज A 2 3, B -2 -3, -2 +3, C -2 -3 और D 2 -3, E
20 F02। प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 हमने 6 पॉइंट ले लिए और हमें ऑल 6 पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, या इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, इसके ऊपर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। अंडरस्टूड? तो देखेंगे बच्चों कि, और बच्चों इसका एक नाम और भी है, इसको हम देखिए मैं आपको बताता हूँ लिखकर, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके कितने नेम हैं? 3। हम इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, हम इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों ये जो कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं, थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक्चुअल में एक बहुत ही ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी में, जिनका नाम था रेनी देकार्टे। क्या नाम था बच्चों उनका? रेनी देकार्टे। रेनी देकार्टे। तो ये जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी में, जिनका नाम रेने देकार्टे था, तो उन्होंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की खोज की थी, है ना। वो अपने पलंग पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे उन्होंने वो सोच रहे थे कि इस प्लेन के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो सडनली उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि हम किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चूँकि रेने देकार्टे ने ये आइडिया दिया था मैथमेटिक्स को, तो इसलिए उनके नेम को ऑनर देने के लिए हम इसे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो ये आपको समझाना ज़रूरी था। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो आपको पॉइंट दे रखे हैं 6 पॉइंट्स, इनको हम इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए वेरी इजी, और ये जनरली 0 0 लिखा नहीं जाता, ये तो हमें अंडरस्टूड होता है कि जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0 0 ही होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। बच्चों हमने ये जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने ये नंबर्स लिख लिए। अंडरस्टूड? तो देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्सिस होती है वो एक्स पॉजिटिव होती है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। इसलिए मैंने ये सभी नंबर्स 1 सेंटीमीटर कैसे लिए? पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में जो एक्सिस होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है,
ओरिजिन के ऊपर वाली जो एक्सिस होती है वो पॉजिटिव बाई एक्सिस होती है और ओरिजिन के नीचे वाली जो एक्सिस होती है वो नेगेटिव बाई एक्सिस होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, चलो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो रिप्रेजेंट करते हैं A23। तो अभी हमने आपको बताया था 2 क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस पे आप कितना चले। और दूसरा जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ये बताता है कि आप वाई एक्सिस पर कितना चले। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो इसका मीनिंग एक्स पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 2 स्टेप चलना है। वाई कितना है 3 पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हमें 3 चलना है। तो प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम 2 स्टेप चले, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हम 3 स्टेप चले। तो ये जो पॉइंट है A23 ये हमें कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो A23, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये पॉइंट मिला A23 जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, -2 3। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 2 स्टेप चलेंगे, ये आ गए, और वाई एक्सिस पर 3 स्टेप चलेंगे, तो ये हमारा वाई एक्सिस पर 3 स्टेप। अब ये हमें इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको मैंने बोला B-2 3, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो B जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट जो थे -2 3 वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब देखिए सी पॉइंट में जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों नेगेटिव हैं। तो एक्स भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी नेगेटिव है, तो वो वाई नेगेटिव एक्सिस पे आएगा और इसकी पोजीशन आ गई थर्ड क्वाड्रेंट में, -2 -3। अंडरस्टूड बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, 2 -3। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 2 स्टेप चले। -3 कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, 3 स्टेप। और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा D पॉइंट 2 -3। अंडरस्टूड बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने ABCD 4 पॉइंट इसके ऊपर लोकेट कर दिए। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, E पॉइंट को देखते हैं। E पॉइंट है 2 0, तो दिस पॉइंट इज E20। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, इसलिए एक्स एक्सिस पर 2 स्टेप चले, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो इसलिए वाई एक्सिस पे तो जाएंगे नहीं हम क्योंकि वो तो 0 है। अब 0-2, F पॉइंट क्या है 0-2, तो एक्स एक्सिस पर कितना चलना है 0, तो एक्स एक्सिस नहीं, x = 0 और y = 0, दोनों की वैल्यू इस ओरिजिन पे कितनी होती है 0। तो अब हमें y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, हम y एक्सिस पर 2 स्टेप चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया F और इसका नाम हो गया 0-2। प्यारे बच्चों, आप ज़रा गौर से देखिए इस कार्टेशियन प्लेन को और इस कार्टेशियन सिस्टम को। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट हमें मिला उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा मिला, नेगेटिव,
और वाई कैसा मिला, पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अब आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। अब आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक्स कैसा होता है इसमें, पॉजिटिव, और वाई कैसा होता है, नेगेटिव। अंडरस्टूड बच्चों? तो हमें इन चारों क्वाड्रेंट में ये पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अच्छा, एक चीज़ और कि जब हमने 2 को रिप्रेजेंट किया, 2 को, तो हमें ये पॉइंट 2 हमें कहाँ मिला, एक्स एक्सिस पर। तो इसका कंक्लूज़न क्या निकला, इससे हमें क्या पता चला? तो इससे हमें पता चला कि ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0। अंडरस्टूड? एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब सेकंड इसको देखें, जब हमने 0 2 रिप्रेजेंट किया, तो 0 2 में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा था, 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना था, 2। तो हमें वाई एक्सिस पर ये जो एंटायर वाई एक्सिस, यानी पूरी की पूरी जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। अंडरस्टूड बच्चों? तो हमने क्या किया, हमें ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिले, और क्या मिला ये कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हम लोकेट करेंगे, उन सभी पॉइंट्स में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और वाई एक्सिस पर हम जितने भी पॉइंट लोकेट करेंगे, प्रत्येक पॉइंट पर यानी वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने सीख लिया सब कुछ। एक बात और आपको देखनी है कि बोथ एक्सिस है ना, बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो what we can say both the axis x and y are perpendicular to each other. So प्यारे बच्चों, this was introduction part of chapter 3 coordinate geometry. Now we will start exercise 3.2. 3.1 मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि 3.1 में ओरल क्वेश्चन हैं, कुछ खास नहीं है, तो आई एम लीविंग दिस एक्सरसाइज, है ना, क्योंकि इसमें करने के लिए कुछ है नहीं, तो दैट्स वाई आई एम लीविंग दिस एक्सरसाइज एंड वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3.2. ओके बच्चों, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.